मैं पंडित श्यामाचंद्र शुक्ल जी के बड़े करीबी एक रहो। अच्छा। ओकर से देशभक्ति सीखे। हाँ। वो खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही से। हाँ। और 2000 करोड़ के शराब घोटाला पकड़ाइस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चार्जशीट में नाम लिखे। करीब करीब 429 गांव। हाँ। ये 13 साल में मैं घूम चुके हूँ। पैदल। अच्छा 429। बिल्कुल मतलब पैदल मैं एक दिन में 40-40 किलोमीटर पैदल चले हूँ मैं। अच्छा। और आप लोग बता शराब नहीं देवे तुला वोट नहीं दान तो एको ठो नहीं वोट दान। मैं कहता तुमने एक ठोट मत दाओ। लेकिन मैं दारू नहीं देवा। न दारू न मुर्गा न मटन न मछली कुछ नहीं, सिर्फ दूध और पाम्पलेट बांट के चुनाव लड़े। करही चंडी रावण झिपन से लेके गुड़ा घाट फरहद निपलिया गांगू तक अतका बड़ी जिला पंचायत रही से। अच्छा। और जनता मोल आशीर्वाद दीस। जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज हम पूरा जानकारी इकट्ठा करबो किसान नेता जो लगातार कई वर्षों से हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन पर लगातार लड़ाई करत है। शराबबंदी बंद लगातार पिछले लगभग 10-15 सालों से लगातार पदयात्रा चलत है। कोई परिचय के मोहताज नहीं है सर। तो सर से पूरा होकर जीवन परिचय जानबो, सर के बारे में उद्देश्य जानबो, सर के विचार जानबो, पूरा डिटेल में जानबो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के हिस्सा बन जाओ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे साइड में बन जाएगा बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके लीजिए। इससे होगा ये कि इस तरीके का जो वीडियो है सबसे पहले पहुंचेगा आप तक। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के सर से बात करते हैं। तो सर प्रणाम आप और स्वागत है आप हमारे चैनल में। आप एक छोटे से परिचय दे दो सर हमारे दर्शक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आपके चैनल ला। मैं सब लोग अपन आपके जिन दर्शक है सब्सक्राइबर है सब लोग मैं राम राम कहा था और जय छत्तीसगढ़ कहा था। मोर नाम मुरारी मिश्रा है। मैं रायपुर जिला पंचायत के पूर्व सभापति रहा हूँ 2010 से 15 के बीच में। मोर गांव दरचूरा और घुरसेना पड़ते। मैं शुरू से किसान के लड़ाई लड़े बर अपन उनकर अधिकार ला दिलाए बर लड़ाई लड़ा था। जैसे आप जानो था लगभग मैं 6-8 महीना लाफार्ज कंपनी जिन किसान मन के जमीन ले रही से तो करीब करीब 9-10 गांव के किसान मन के लड़ाई लड़े। करीब 15 साल बाद किसान मन ला न्याय मिलिस और आज करीब करीब 110-115 लिखा उनकर लाफार्ज कंपनी में जिन आदमी को हो गए उमा रोजगार पावत है। आपके खबरा के पास जो मूरा बांध है उमा हमार विधायक लोकप्रिय नेता देवजी भाई पटेल के नेतृत्व में पद यात्रा करे। ऐसे जगह जगह किसान के लड़ाई लड़े बार हमार गुमथन सिंगा ब्लॉक में जिन जगह जगह खेती के जमीन में प्लांट आवत है ओकर विरोध में किसान मन के साथ जन आंदोलन करत हन, लड़ाई लड़त हन और आगे भी हमारे किसान के लड़ाई लड़बो। और जहाँ तक शराब के बारे में आप पूछे मैं 13 साल से लगातार पदयात्रा करत हूँ गांव गांव। आज आप देखो हमारे छत्तीसगढ़ के गांव इस शराब के कारण बर्बाद हुआ थे। गांव गांव में 15-15, 20-20 कोचिया है अवैध शराब बेचा थे। शासन प्रशासन सोए हुए है, शिकायत करे पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और शराबबंदी के जिन सबसे बड़े मुद्दा है अगर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो जाए तो किसान मजदूर के बेटा हमारे गांव देहात के बेटा कभी कोई कमजोर नहीं बनी, वो अपन आप आगू बढ़ जाए। कारण कि शराब हमारे छोटे छोटे जवान होनहार निकला अपन नशा के गिरफ्त में लेके मारा थे। ये मोर अभियान लगातार चला थे। ए दरी की मोर पदयात्रा 24 दिसंबर के ग्राम टोनाटार से शुरू हुई। तेन आपके करमदा ढंढनी धवई बोरसी भरसेला भरसेली गैत्रा भद्रापाली मुड़ीपार खैरताल अर्जुनी रवान हुआ। जो 28 दिसंबर के बलौदा बाजार कलेक्टर महोदय मेरे पहुंची ओला हमन ज्ञापन देवो और से मांग करवो जिन गांव गांव में अवैध शराब बेचा थे ओकर खिलाफ कड़ा से कड़ी कार्रवाई कराए। और हमारे ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करे कि वो छत्तीसगढ़ में तत्काल शराबबंदी लागू करे। अच्छा तो सर आप मन के जन्म स्थान कौन सा है, आप मन के गांव कौन है, जैसे कि आप मन के पिताजी है या दादाजी है, आप मन के पूरा परिचय छोटा सा बताओ सर। देखो मोर गांव मुख्य रूप से हमन बंटवारा में घुरसेना गांव आ गए। अच्छा। मोर पढ़ाई लिखाई घुरसेना गांव में हुई जिन अभी वर्तमान जिला में हवा।
ब्लॉक नवागढ़ पर थे। अच्छा। और हमारे करीब करीब 60-65 गांव में हमारे माल गुजारी रही से। मराठा साम्राज्य रही से यहाँ पे। अच्छा। तो मराठा मन हमारा जिम्मेदारी दे रही से इस क्षेत्र के सेवा करे पर। अच्छा। हमारे पूर्वज मन भी जनता के सेवा करे पर जुड़े। मैं खुद LLB करे हूँ, डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल में करे हूँ। राष्ट्रीय प्रतिभा में जो दिल्ली सरकार परीक्षा ले थे मैं दुर्ग जिला में टॉप करे रहे हूँ। अच्छा। मतलब पढ़ाई लिखाई में तो मैं क्षेत्र में नामी भी रहे हूँ। और किसानी हमारा मुख्य पेशा है। अच्छा। आज भी मैं किसानी करता हूँ। मोर पिताजी किसान रही से, मोर बाबा किसान रही से, मोर पापा किसान रही से। जब का हमारे पूर्वज है, हमारे किसानी हमारे व्यवसाय है, हमारे रोजी रोटी के साधन है। और मुख्य रूप से हमारे किसाने हैं और भी रद्दम में महू चला था। अच्छा। तो आप मन सर बचपन में जैसे कि प्रारंभिक स्तर प्राथमिक स्तर जो शिक्षा दीक्षा रही से तो वो कैसे टाइप की रही सर? कौन से सन में आप मन के जन्म हुई से और शुरुआती जो पढ़ाई रही से वो कैसे हुई से? देखो हमारे प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक मोर घुड़सेना में हुई। अच्छा। मोर जन्म 72 के हवा है। फिर 9वीं 10वीं में पढ़े टेमरी में। अच्छा। ओकर बाद जब मैं राष्ट्रीय प्रतिभा में टॉप करे तो मोर पिताजी मोला रायपुर भेज दी। अच्छा। तो रायपुर में मैं जो उस समय के मध्य प्रदेश के सबसे अच्छा स्कूल सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़े हूँ। अच्छा। ओकर बाद मैं साइंस कॉलेज में पढ़े 1 साल। ओकर बाद धमतरी रुद्री पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में मोर पढ़ाई हुई। अच्छा। फिर LLB में छत्तीसगढ़ कॉलेज से करे हूँ। कंप्यूटर में डिप्लोमा करे हूँ। अच्छा। मतलब लगातार मोर पढ़ाई जारी रही, पढ़े के मोर शौक रही से। और गांव में रह के गांव के वातावरण जाने। अच्छा। कैसे गांव रही थे, कैसे गांव के हमारे सभ्यता संस्कृति रही थे, तेकर कारण गांव के किसान के मजदूर के पीड़ा ला हम समर्थन। अच्छा। और लड़ाई के हम लगातार प्रयास करता। अच्छा। और अभी मैं भाटा परामरित हूँ। काबर की मोर भाई भी यहाँ पार्षद है 3-3 साल से। अच्छा। 3-3 बार से रायपुर। मोर सग भाई छोटे रायपुर में 2-2 बार निर्दलीय पार्षद रही से। अच्छा। मोर बड़े पिताजी नगर पालिका के उपाध्यक्ष रही से। मोर बाबा बेमेतरा जनपद के उपाध्यक्ष रही से। अच्छा। और रविंद्र चौबे के पिता लहरा रही से। स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे जी ला। अच्छा। तो कुल मिला के हम जनता की सेवा करता था। पहली बार 1962 में मोर गाँव में लाइट आई। जब उस समय भाटा पर लाइट आई उस समय मोर गाँव लाइट आ गए। अच्छा। पानी टंकी बन गए। मतलब जनता की सेवा हमारे जारी है। अच्छा। तो सर आप मन राजनीति के मतलब आप मन पढ़े लिखे भी बहुत अच्छा रहे, टॉपर रहे हो, तो ये राजनीति में कैसे आया सर? किसी टाइप का आप मन के रुझान नहीं से, आप मन के कैसे की सोच बनी से? देखो भिलाई स्टील प्लांट में हमारे मन के सबके नौकरी लग गई रही से। अच्छा। आज भी मोर सब साथी मन भिलाई स्टील प्लांट में बड़े बड़े पद में बैठे हैं। अच्छा। लेकिन मोर मन में शुरू से भाव रही से। अब ये मोर दादा परदादा पिताजी का आशीर्वाद कहो या जनता के सेवा करे के मोर शुरू से बचपन से भावना। अच्छा। भाई मैं अगर नौकरी करते हो तो 1.5-2 लाख रुपए महीना पाते हो तो मैं अपन परिवार के जीवन चलाते हो। अच्छा। वो वहाँ मोरे परिवार के नाम होती। अच्छा। लेकिन जनता के बीच में तो मैं कुछ कर नहीं पाते, अपन भर जीते हो। तो मन में ये भाव पैदा हुई कि अपन भर तो सब जीते तो सब भर जिया जाए। अच्छा। गाँव देहात भर जिया जाए और गरीब मजदूर के लड़ाई लड़ा जाए। अच्छा। छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करे जाए। तो ये भाव मोर अंदर शुरू से रही से। अच्छा। कि जनता की सेवा करना है और कुछ ऐसे काम करना है जिन काम लाज के पढ़े लिखे युवा मन करना नहीं चाहे। अच्छा। जबकि करना चाहिए। भाई अगर तब पढ़ लिख ले है तो अगर तो ऐसे लगते कि मैं सार्वजनिक जीवन जी के जनता की सेवा करके काबर की सार्वजनिक जीवन और जनता के सेवा से जिन आशीर्वाद मिलते वो तो अपन जीवन जीवे वो आशीर्वाद नहीं मिला है। ऐसे मोला लगते। अच्छा। आप मन ये विचार से सर करें सर, जब मैं 2013 में कॉलेज कर रहा तो आप मन के हमारे मतलब भाषा पर राम सप्ताह होते तो आप मन के टेंट लगे जैसे वो दिन मैं आप मन पहली जाने हो काबर की हमारे गाँव में जो है भाटापारा विधानसभा हम नहीं आवे, बड़ा गाँव विधानसभा में थे ना। तो आप मन ये बताओ सर, आप मन अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी में कौन पार्टी में काम करे हो या जुड़े हो? देखो आप मैं मोर पूर्वज स्वर्गीय तारानाथ मिश्रा जी राम सप्ताह की स्थापना करे रही से। अच्छा। सब लोग पता है। करीब 76 से 70 साल पहली। अच्छा। इस क्षेत्र में जब मोमट्ठा भी आती से। पहले भी मोमट्ठा भाटापारा विधानसभा में रही से। 2008 में बदली से तो भयंकर अकाल पड़ी। तो एक साधु महात्मा खुद है वो तपस्वी रही से मोर पूर्वज है। अच्छा। स्वर्गीय तारानाथ मिश्रा जी है। वो अपन अंतिम जिन जीवन है वो प्रयागराज में जी। अच्छा। और कभी विवाह नहीं करी तो संपर्क बड़े बड़े महापुरुष संत महात्मा से रहा है। अच्छा। तो
वो संत महात्मा जब संपर्क में तो बोले इसकी राम नाम जप करो। अच्छा। काबर के हम सब जानता हाँ। कि राम नाम जप से बढ़ के दुनिया में कोई जप नहीं है। अच्छा। जैन भी इंसान राम नाम जप करते अच्छा। ओकर जीवन धन्य हो जाते और जैन चाहते थे नौलभ मिल जाते। अच्छा। तो हमारे जैन पूर्वज रही से वो राम नाम सत्ता की स्थापना करीस वो आज वाला हमन ओकर वंशज हो के नाते आगे बढ़ावा थन। अच्छा। पूरा भाटापारा में शामिल रही थे। भाटापारा के सबो मन वाला मिल के चलाते। और रही बात कि पद में का कर रहे हैं तो देखो मैं शुरू से मोर विचार क्रांतिकारी रही से। अच्छा। शुरू से मैं देश प्रदेश गांव देहात भर सोचा हूँ। मैं पंडित श्यामाचंद्र शुक्ल जी के बड़े करीबी एक रहे। अच्छा। ओकर से देशभक्ति सीखे। वो खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही से और मोला वो लेखापन पसंद भी कराए। लेकिन मोर राजनीतिक जीवन के असली जो शुरुआत है तो भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुई। मंडल में पदाधिकारी रहे, जिला कार्य समिति में रहे, फिर प्रदेश कार्य समिति में रहे और ये क्षेत्र के जनता मतलब 2009 और 10 में जिला पंचायत चुनाव लड़े तो आशीर्वाद दी। सबसे बड़ी बात ये रही से कि पहली बार पूरा छत्तीसगढ़ में शराब के खिलाफ मैं गाँव गाँव दूध बांटे। सब मतलब विकट तंग करे तो शराब नहीं देवे तुला वोट नहीं दान तो एको ठो नहीं वोट दान। मैं कह तुमने एक ठोट मत दाओ लेकिन मैं दारू नहीं देवा न दारू न मुर्गा न मटन न मछली कुछ नहीं सिर्फ दूध और पाम्पलेट बांट के चुनाव लड़े। करही चंडी रावण झिपन से लेके गुड़ा घाट फरहद निपनिया गागू तक अतका बड़ी जिला पंचायत रही से और जनता मोल आशीर्वाद दी और 5 साल जिला पंचायत सदस्य रही के आपके नहर के लड़ाई लड़े भाटापारा नहर के और बाद गांव गांव में शिक्षा की व्यवस्था पिए के पानी की व्यवस्था एको क्षेत्र में रोड नहीं रही से कोनो गांव में आमा कोनी टिकारी जिन अबे सिंगा ब्लॉक के गांव है वहाँ रद्दन नहीं रही से माटी की रद्दन नहीं रही से बोला हम बनवाए काम करें क्षेत्र के जनता जानते बहुत काम करें लगभग 100 करोड़ से ऊपर के काम मनरेगा के काम गांव गांव तक पहुंचाए बहुत काम करें जनता बात ला जानते और आज भी हमारा संघर्ष जारी है। तो जैसे कि सर शराबबंदी की अगर मैं बात करूं जैसे कि हमारे पूर्व जो आबकारी मंत्री से वो कहा है कि शराबबंदी अगर करवो तो कई जन मर जाए ऐसे कहा थे। 2 जन यहाँ मर गए 3 जन ऐसे मर गए। मैं वीडियो देखे रहे तो वहाँ आप मन का विचार है सर। देखो सबसे पहले तो भूपेश बघेल वाला ना अब मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल देता हूँ बोला लात मार के निकाला रही। भारत के संविधान में साफ लिखे कि सरकार नशा और शराब को रोकेगी। अतका बेकार आदमी ने मंत्री बना के रखी बताओ विधायक चुनो तो जनता की बात है वो 81 लाख में शराब के प्रचार करे काम मजबूरी नहीं से बताओ नेता हो के जनता के जेकर जीवन बचाए के काम है। स्कूल में गुरु जी की व्यवस्था करना चाहिए अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था करना चाहिए। तेना मंत्री है दारू प्रचार करत बताओ जबकि मैं शराबबंदी के वो करे जबान दे से छत्तीसगढ़ जनता लगे सत्ता मांगो तो शराब भोगिस ना सरकार गए यही शराब के कारण। और आप लोगों में बताता हूं मैं कि शराबबंदी एक ऐसे मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ स्वर्ग बना दी। आज आप देखो छत्तीसगढ़ शिक्षा में सबसे पीछे है। खेल कूद में पूरा भारत आगे बढ़ा थे हमारा एक मेडल नहीं मिला न एशियाड में मिला ओलंपिक का तो भुला जावा न हमारे लेकर पढ़ाई मांगे न हम खेल कूद मांगे। आज आप शाम के जाओ आपको गांव में घुस नहीं सको दाई बहनी मातारी मन के घूमना मुश्किल हो गए। और रही बात दारू से मरे के देखो आप लगभग 2 साल कोरोना काल रही से आप जहां बैठे हो पीछे बस्ती है गरीब मर रहे थे एक मारपीट नहीं हुई और 2-4 जन अगर स्प्रिट पी के मर गए तो शराब पी के तो रोज मरा थे सैकड़ों आदमी। आज देख लो कोई दाई है दाई ला को बेटा मारत गर्दन काटत बेटा अपन पितल मारत पति है पत्नी के गर्दन ला उड़ात रोज सैकड़ों आदमी दारू मरा थे। और ये सरकार आपका निकम्मा आपका झूठा आपका बेईमान सरकार रही से तेन दारू समर्थन करे। आप देखो यही गरीब जनता के हाय वो सरकार ला लगी और आज ये सरकार बोहागे और आगे भी जिन शराब गांव गांव माठी पिलाई कोचे के माध्यम से तेन खरहस एक गरीब जनता को शराब लगी होला बिल्कुल लगी। और सर ऐसे है कि मुख्य जो हमारे वोटर है महिला मन है वो महिला मन सब समझदार है। मोर मतलब वो मंत्री जी में ये कहना नहीं से कि ओला चिंता शराबी मन के है जो हमारे भविष्य खराब हुआ थे लड़का मन के भविष्य जो प्राथमिक शाला में पढ़ते मिडिल स्कूल में पढ़ते वो लड़का मन नशा करे लग गए तो ओकर भविष्य जो आने वाला हमारे देश के भविष्य है ओकर भविष्य ना सोचते हुए वो शराबी मन के भविष्य सोचे कि वो मर जाएगी ऐसे ना सर ऐसी बात। देखो आप देखो ईडी जांच करिस
हाँ। बहुत बड़े जांच एजेंसी है। हाँ। 2000 करोड़ के शराब घोटाला पकड़ाइस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चार्जशीट में नाम लिखे। हाँ। और ईमन खैर देखा हुआ अतका अत्याचार अन्याय करे है कि रमन सरकार में 2-2-3-3 कोचिया से हाँ। वो सरकार शराबे में गए और ईमान एक गांव में 20-20 कोचिया पैदा कर दी। कहने वाला थे कि थे गांव कार्यकर्ता मान कि भूपेश बघेल और सरकार है दिल्ली में ये दारू के पैसा पहुंचावा है और तभी मुख्यमंत्री बने। ये हम सुने भाई, हकीकत ला नहीं जाना, लेकिन मंत्री कतको फालतू बात करे मुख्यमंत्री के कर्तव्य रही से कि वो मंत्री ला पर रोकती जिन शराब के प्रचार करे। अरे तय हाँ कहा शिक्षा देना चाहता तय का अपन बेटा बड़ा ये झटका नेता है इवन अपन बेटा दारू पिलाई नहीं पिलावा। ये दूसरा पिए बर की थे अपन बेटल कलेक्टर बना थे, अपन बेटल बड़ा नेता बना था, अपन बेटी पिलावा। अगर दारू अच्छा चीज है तो अपन बेटल दारू पिलाना, अपन बेटी दारू पिलाना, अपन भाई दारू पिलाना। तो अपन बेटा लंदन पढ़े और भेजी, अपन बेटा दिल्ली भेजी, अपन बेटा भोपाल भेजी, अपन बेटा रायपुर भेजी और एक ढक्कन दारू नहीं रहे और गांव जनता दारू पिलवाते। ये नेता मल्ला नहीं, गांव के जनता दाई बनी महतारी मल्ला आपका इनकर खलास लेना चाहिए, आपका इनकर 12 बजाना चाहिए कि मैं गलत काम करे बार छोड़ दे मन सोचा है। हाँ और सोचा है। हाँ। तो सर बात करूं आप मन के राजनीतिक जीवन के बारे में, तो वो कैसे रही सर? जैसे कि मैं आप मन का मतलब सुने रहे कि कोई नेता आप मन के पूरा राजनीतिक करियर बर्बाद कर दी जैसे कि, तो वो का विचार है मतलब का चीज है सर? देखो ऐसे है कि मैं जब जुआ के विरोध करूं, हाँ। सट्टा के विरोध करूं, अच्छा। शराब के विरोध करूं, हाँ। खेती के जमीन में जो उद्योग लगा थे अच्छा। उखर विरोध करूं, हाँ। तो एवं सब एक हो ही। हाँ। आज हमारे जैसे छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा ला रोके बाद अच्छा। यही सब हवा नेता मन ईमन पूरा षड्यंत्र करते कि ये अगर विधानसभा में पहुंचे तो ये दारू नहीं बिकन दी, ये प्लांट नहीं लगन दी। अरे हम प्लांट के विरोधी नहीं है, तोला जेन गांव प्लांट लगाना गांव वाले से पूछ ले भाई, वो गांव के पूरा जनता ला पूछ ले, बैठा ले और जहाँ खेती जमीन वहां उद्योग लगा। सट्टा जे नेता के आपके इशारा करो तो जे नेता मोला रोके प्रयास करते और जब भी चुनाव जीतते तो पूरा एरिया में घूम के किथे कि तुम कहाँ जुआ चलाओगे बताओ, मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगा, कमीशन मेरे देना। गांव गांव दारू बेचा। देखो ऐसे है जनता भी हमारा साथ नहीं दे। नेता तो बेईमान नेता तो रोकबे करी, वो तो रोकबे करी कि खर जैसे आदमी आगे मत बढ़े, काबर की आगे बढ़ी तो हमन नेतागिरी कैसे करो, हमन दारू पैसा कैसे कमाबो, सट्टा पैसा कैसे खाबो, प्लांट के दलाली कैसे करबो। तो कुल मिला के अभी तक 2013 में टिकट मिले रही से, लेकिन यही सब साले बेईमान में नहीं खोके भारतीय जनता पार्टी के टिकट ले कटवा दी। कोई बात नहीं, लेकिन जनता समझदार बन जाई तो सिर्फ मुरारी मिश्रा नहीं आप हो, आपके जैसे हमारे कई युवा विधायक बनी और मैं तो जब कभी नया विधायक बने सबसे निवेदन करता हूँ कि आप विधानसभा में शराब के खिलाफ बोलो, शराब के खिलाफ लड़ाओ, किसान जिन अत्याचार हो रोकाओ, गुरु जी जिन स्कूल में पढ़ाए बर नहीं आओ थे वो व्यवस्था ठीक कराओ और जनता की बात ला सुनाओ। जीते के मतलब ये नहीं है 5 साल फिर आप लोग चुनाव लाल पड़ी और अगर काम नहीं करो तो जनता उतार देते। तो षड्यंत्र चलते वीरेंद्र भाई आगे भी चली, हमारे जैसे आदमी लोग रोके के प्रयास सब बड़े बड़े आदमी मन करते, लेकिन जनता हमारे भाग्य के फैसला करी। आगे देखो कहा हुआ थे तेला, लेकिन लड़ाई हमारी जारी रही। बिल्कुल छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा बार और गांव के सेवा बार, दाई बहनी महतारी के सेवा बार और किसान के खेती ला बचावर हमारी लड़ाई आगे भी जारी रही। और हम मांग करथन, उम्मीद करथन कि आने वाले जिन सरकार अभी जो नया सरकार बने आदिवासी मुख्यमंत्री है वो खुद भोगे, वो आदिवासी मन भी भोगते, हम नहीं भोगन वो मन भोगते कि कैसे दारू हुआ आदिवासी समाज लोग बर्बाद कर थे। आदिवासी मुख्यमंत्री बने, अच्छा 2 डिप्टी सीएम बने, पढ़े लिखे युवा मन, तो इवन दारू बंदी कराए और जिन कोचियागिरी करत अवैध शराब बेचा थे ओकर खिलाफ अतका कड़ा कानून बनावाए कि जिन अवैध दारू बेचा तो 2-5 साल जमानत मत होए, ओकर घर बुलडोजर चढ़ा देना। भाई जिन अवैध शराब बेचत पकड़ावा थे एक हम बुलडोजर चढ़ा तो ओकर घर में तो ओकर देखा थी कि पूरे छत्तीसगढ़ में कोनो अवैध शराब नहीं बेचे। ये मोर मांग है आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, तो सर जैसे मैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूँ कि लड़का मतलब 8वीं तक पूरा पास कर देते फोकट में, मतलब होगा जो शुरुआती शिक्षा देते जो जैसे घर बनाता तो घर के नीचे में नेव देता नहीं पत्थर के नेव देता ताकि घर मजबूत रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं देखता हूँ 8वीं तक सब फोकट में पास हो जाते हैं,
ओकर से ओकर जो प्रारंभिक शिक्षा स्तर थे या प्राथमिक जो शिक्षा थे वही में जो कमजोर हुआ थोड़ा लड़का ऐसे लड़का भी है जो 9वीं में जाते तो नाम लिखे नहीं आवा अपन ठीक से ना अपन पिताजी के नाम लिख पावा तो इस पे हिंदी में अंग्रेजी में तो मुश्किल हिंदी में भी लिख नहीं पावा तो वह शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार होना चाहिए। अभी जो मुख्य हमारा जो पुराना कलेक्टर महोदय है वो शिक्षा मंत्री बने हैं तो उम्मीद है अगर से कि अच्छा हमारा शिक्षा स्तर वो ना बना है। देखो अभी तो शिक्षा मंत्री नहीं बने। हाँ। अभी तो मंत्री भी नहीं बने हो। अच्छा 2-4 दिन में बनी कौन मंत्री बना थे। हाँ। देखो आपने एक बात बताता हूँ 1835 में जब लॉर्ड मैकाले हिंदुस्तान आई। हाँ। आप युवा मतलब जानना चाहिए 1835 में जब लॉर्ड मैकाले हिंदुस्तान आई। हाँ। तो पूरा भारत भूमि का टीम है। अच्छा उत्तर भारत में 1% निरक्षर और साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में 100% साक्षर। अच्छा 7.5 लाख गुरुकुल रही से। हाँ। और गुरुकुल में कोई जाति पाति नहीं कोई भेदभाव नहीं। तो जब लॉर्ड मैकाले पूरा 2 साल घूमिस भारत तो हिंदू अपन लंदन में जाके पार्लियामेंट में बोली कि अगर हिंदुस्तान को गुलाम बनाना है तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। अच्छा वो खरबार अंग्रेज की जब सत्ता तो पूरा गुरुकुल जला दी। पूरा हमारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी और दुर्भाग्य से जब देश आजाद हुई तो पुराना शिक्षा व्यवस्था ना लागू करके वो अंग्रेज के औलाद वाला शिक्षा की संस्कृति अंग्रेजी रहा है। हमन हन हिंदुस्तानी लेकिन हमार दिमाग अंग्रेज के रहा है। तेन व्यवस्था ला ये आने वाला सरकार चले से बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन आप सब जाना था शिक्षा व्यवस्था ला मोदी सरकार बदले के प्रयास कर थे। अब शिक्षा एग्जाम के आधार पर अंक नहीं मिला है। वो साल भर ओकर बुद्धि कतका काम करते वो कतका खेल कूद में आगे रही ओकर कॉमन सेंस कतका है ओकर रुचि कामा है ओकर व्यवहार कतका अच्छा है। अब एक आधार पर जो नया शिक्षा प्रणाली लागू हुआ थे ओला ये सरकार ने अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा। और नया शिक्षा पद्धति में जिसमें परीक्षा के आधार पे ओकर मूल्यांकन मत हो वो लड़का कतका अच्छा है वो कतका होशियार है खेल कूद में कैसे है पढ़ाई लिखाई में कैसे आदत व्यवहार में कैसे ओकर भारत के संस्कृति सभ्यता में कतका नॉलेज है ओकर ज्ञान कतका है वेद के शास्त्र के हमार पुस्तक के हमार संत महात्मा ऋषि मुनि मन के ये सब के आधार पे एक आदमी के फैसला होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था पूरा बर्बाद है। गुरुजी मन ठीक से पढ़ावा नहीं और जैन गुरुजी आते थे बताए जाते हम देखता कि कई गुरुजी में सिर्फ शराब पिए के काम कर रहे थे। 1 घंटा बाद आते 1 घंटा पहले चल रहे थे कोनो ट्रेन पकड़ना है कोनो बस पकड़ना है। और मैं तो बोलता कि शिक्षा व्यवस्था गांव सौंप दवा जैन गुरुजी है ओकर गुरुजी कैसे पढ़ाते वो कर फैसला ग्राम सभा कराए सरकार मत कराए। अब ग्राम सभा के रिपोर्ट में लेके सरकार ओकर तनख्वाह बांध है। जैन गुरु ग्राम सभा अगर बोली कि ये गुरुजी ठीक से नहीं पढ़ाते ओकर तनख्वाह रोक दे और दूर दूर फेंके कोई जरूरत नहीं। कोई भी गुरुजी ला अगर वो दूर तक फेंक दे तो ना ओखर मन करत है ना ईमानदारी से पढ़ावत है। बहुत परिवर्तन की जरूरत है शिक्षा व्यवस्था ला। हमारा उम्मीद है कि जिन पढ़े लिखे हमारे नेता विधायक मंजीत का है। अच्छा। वो अच्छा शिक्षा व्यवस्था लागू करी उम्मीद है। अभी तक तो हमारा निराशा हाथ लगे। अब आगे देखो सबसे निवेदन है कि लॉर्ड मैकाले के जिन साजिश रही से ओकर आधार पे अंग्रेज चल दी हमारे हिंदुस्तान के जिन पढ़ाई रही से ओला आगू करे ओला आगू बढ़ावे ओला शिक्षा व्यवस्था में लागू करे ये मोर मांग है आने वाला सरकार से। जैसे कि सर भाषा के बहुत बड़े समस्या होते जैसे कि हम बचपन से घर में छत्तीसगढ़ी बात करते हैं गाँव के अंदर हिंदी में बात करते हैं हिंदी समझते हैं लेकिन अंग्रेजी कभी ना हम स्कूल में ठीक ठाक पढ़ावे ना तो कहीं कहीं पे तो भाषा में बहुत बड़े दिक्कत होते बात करें में समझे में। जैसे कि हमारे हाई लेवल की जो शिक्षा है भाषा में ही फंस जाते जैसे कि जो जर्मनी वाला में है वो जर्मनी भाषा में पढ़ी इंग्लिश में नहीं पढ़े। जैसे कि जो अपन क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ते दूसरा देश के आदमी मन लेकिन हमारे भारत में ही जो अंग्रेजी ना कहीं बोले जाए ना कहीं पढ़े जाए मतलब पढ़ा जाए होते अभी अभी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो गए। जी हाँ ना तो कोई गरीब के लड़का पढ़ते तो कोई बड़े बड़े नेता लड़का मन पढ़ते अंग्रेजी माध्यम स्कूल में। तो सर वो भाषा भी बहुत बड़ी समस्या है जो अब भी आप लोग बता दें कहा हो गया आजादी के बाद अतका गंदा शिक्षा व्यवस्था लागू हो गए कि हमारे दिमाग में इस भर देगी गांव शहर में कि जो अंग्रेजी जानेगा वही होशियार है और हम अपनी भाषा के प्रति अपने आप को अपमानित महसूस करने लग गए कि अगर हम हिंदी में बोलबो अगर हम हिंदी में बोलछाबो तो हम लोग बेवकूफ समझी। ये बड़ा दुर्भाग्य है और एकर कारण जिन
आजादी के बाद जो सत्ता रही से उमन दोषी रही से सबो रहा चाहे मत रहा शिक्षा व्यवस्था ला हमारे भारतीय संस्कृति का प्रूफ बनाना चाहिए। और मोर मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदी और जो हमारे लोकल भाषा है यही दो भाषा में पढ़ाई हो। कलेक्टर भी हिंदी में बने, एसपी भी हिंदी से बने, सबो एग्जाम अगर हिंदी में होए लगी, सबो परीक्षा अगर हिंदी में होए लगी, शासकीय काम अगर हिंदी में होए लगी, न्यायालय के फैसला अगर हिंदी में आए लगी तो हमारा जीत हो गए। और ये हमारा मांग है कि पूरा देश में सब हिंदी चला, हिंदी चले। और हमारी राष्ट्रीय भाषा से वो गर्व के बात, बिल्कुल हमारी राष्ट्रीय भाषा ऊपर चल रही, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है मोलो हो ही है आने वाले समय में बिल्कुल हो। और आशा करना चाहिए जी। अच्छा तो सर अभी आप मन शराबबंदी पर अभी आप मन के का प्लान है सर, आगे आप मन का करत हो शराबबंदी के क्षेत्र में, आप मन के कहाँ का मतलब का प्लान है या का इरादा है ये वो बता। देखो मैं करीब 429 गांव हाँ ये 13 साल में मैं घूम चुके हूँ पैदल। अच्छा 429 बिल्कुल मतलब पैदल मैं एक दिन में 40 किलोमीटर पैदल चले हूँ मैं। अच्छा और आप लोग बताते हो 1300 किलोमीटर की मोर पद यात्रा हो गई। अच्छा और मैं रात गांव में रुकता हूँ। हाँ मैं घर नहीं आऊँ। जिन गांव में अपन जिन गांव में आदमी सुता देते जी हाँ वहाँ सुता हूँ। हाँ। जिन भात चटनी खिलाते थे अच्छा वही खाता हूँ। और जिन शराब के खिलाफ लड़ाई लड़ते अच्छा उनका सम्मान भी करता हूँ मैं साल से फल से। हाँ। और ये माहौल बनाने का प्रयास करता हूँ अच्छा कि हम शराब से दूर रहा। मान लो सरकार कब को बेईमान हो, हाँ। अगर समझदार बन जाओ। अच्छा। मैं कहता हूँ ये बात मैं कहता हूँ कि दारू बंद होना चाहिए। हाँ। दूसरा मैं कहता हूँ कि अगर शराब दुकान में हम अगर शराब पिए पर नहीं जाबो, हम शराब अगर खरीदो नहीं तो वो दुकान चली बंद हो जी। अगर हम सब अगर जानकार बन जान, होशियार बन जान, समझदार बन जान। अच्छा। और दारू लोग पीना छोड़ दान, हाँ। दारू खरीदना छोड़ दान तो कतको दुकान खुला सब एक दिन ताला लग जाए। लेकिन का होते हम समझदारी नहीं करा। यूं में भी अंग्रेज के साजिश से सबसे पहली शराब दुकान कलकत्ता में खोली ये अंग्रेज मान। हाँ। भारत को बर्बाद करे बात। अच्छा। और कई दिन तक फोकड़ में पी ले। हाँ। यही काम हम सरकार बंद करते। अच्छा कि पहले दारू पिलाओ मारो, जब वो दारू पिएगा बच्चा पढ़ लिख के तो प्रश्न नहीं करेगा कि मेरे गांव में क्यों आप अत्याचार कर रहे हो, मैं पढ़ा क्यों नहीं, मेरे गांव में गुरुजी क्यों नहीं है, मेरे गांव में डॉक्टर। अरे जब वो शराब पी ली तो प्रश्न करे भुला दी तो हमारा राज चल ही। तो यही साजिश चला थे, ये साजिश को रोकना है। ये तरीके में पद यात्रा जो 14 साल है लगातार, ये 14 साल के पद यात्रा 24 दिसंबर के रैली है, सभा है टोनाटार में। अच्छा। रैली करके घूमो, रात वहीं रुकबो टोनाटार में। 25 तारीख के आपके टोनाटार से निकल के नवागांव, बोरसी, नयापाड़ा, करमदा हुआ, ढंडनी कुकुरदी हुआ, ढंडनी हुआ। 25 दिसंबर के अमन रुकबो करमदा में, 26 दिसंबर के रुकबो ढंडनी में, 27 दिसंबर को भद्रापाली खैरताल हुआ रुकबो आपके रवान में। और 28 तारीख के पैदल परसा भदेर और भाटा गांव हुआ, बड़ौदा बाजार हुआ, कलेक्टर ला ज्ञापन देवो मुख्यमंत्री के नाम से कि शराबबंदी लागू कराए। और कलेक्टर एसपी से मांग करवो जिन गांव अवैध शराब बिकत है ओखर पर कड़ी कार्रवाई कराए। और जब कभी अवैध शराब बेचत है उमर जेल भेजा और जमानत मत हो ऐसे धारा लगा। अच्छा तो सर ये जैसे कि आप मन के जो पद यात्रा रैली है उनमें अगर कोई शामिल होना चाहते तो कैसे शामिल हो सकते हैं? देखो मैं आप सब लोग निवेदन कर रहा था कि आपके चैनल आपके जन यूट्यूब है आप अपन नंबर डाल दूंगा, और नंबर डाल दूंगा। अच्छा। मोर नंबर है 9425208812। मोर से संपर्क कर लो आप। 24 तारीख के टोनाटारे भाटामार से लगा हुआ गांव वहां सब कोई पहुंच जाओ। अब मैं निवेदन कर रहा था कि जैन युवा साथी जैन वो दाई बहनी मातारी ये जन शराब के खिलाफ, नशा के खिलाफ समाज बनाए बर, जन चेतना जगाए बर, जन चेतना हमारे पद यात्रा का नाम है जन चेतना पद यात्रा। जब हम शराब ला छोड़ाबो, गाँव ला बचाबो ऐसे बोलथन तो सब कोई जुड़ाए। टोनाटार 24 तारीख के पहुंचाए और हमार संपर्क आप मिल जाइए ये माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से हमारे से जरूर जुड़ा और संपर्क करके पद यात्रा में आवा है। अच्छा। मैं हाथ जोड़ के सबले प्रार्थना भी कर रहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा सब पद यात्रा में हमारे साथ जुड़ो। अच्छा। हमारे साथ देवा। मतलब पहली सरकार ने बताता हूँ कि अपन शराबबंदी करोगे। हाँ। और आदमी मतलब जो गांव के आदमी है वो मतलब बताता हूँ कि शराब मत पियो, अगर शराब नहीं हो, ये उद्देश्य से आप मन की जो पद यात्रा है वो चाहते हैं ना सर? देखो वीरेंद्र जी, आप
एक भी नेता नहीं देखे हो हाँ। जो शराब के खिलाफ पैदल घूमत हो। अच्छा हाँ। देखे हो आप? नहीं देखे सर। नहीं देखे हो। पूरा दुनिया शराब बेचे पर घूमत, हाँ। पूरा दुनिया कुर्सी पर दारू पियावत, हाँ। पूरा दुनिया कुर्सी पर मुर्गा बांटत, बकरा बांटत। तो मोर मन में है कि जब मैं पढ़े लिखे युवा हूँ, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा हूँ, तो कम से कम मोर एक कर्तव्य बनते, जब पूरा दुनिया दारू बेचते तो मैं दारू विरोध करूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता मिली। आज मैं पैदल घूमा था, कल कोई और पैदल घूमी। ऐसे करके देखो, बुराई के खिलाफ लड़ना अतका आसान नहीं है, इनमें समय लगते। तो हमारी लड़ाई जरूर रही बिल्कुल शराब के खिलाफ, और शराबबंदी मांग लेके हम 13 साल से पैदल घूमा था। जब तक हमारे छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद मिली, हमारे प्रभु राम के आशीर्वाद मिली, संत महात्मा गुरु घासीदास रविदास जी सबके आशीर्वाद मिली, छत्तीसगढ़ के संत महात्मा पंडित आपके श्यामाचंद्र शुक्ला जी, पंडित रविशंकर शुक्ला जी, आपके गुंडाधुर जी, वी नारायण सिंह जी, मिनी माता जी, खूबचंद बघेल जी, जब का हमारे संत महात्मा है सबके आशीर्वाद मिली, हमारी लड़ाई आगे भी जारी रही। और कहीं ना कहीं सर शराब जो है हमारे छत्तीसगढ़ महतारी खोखला कर जाते हैं अंदर से आदमी। मतलब अब ऐसी स्थिति आ गई कि कहीं न कहीं हर गांव में, अब मैं दूसरा गांव तो नहीं जाना, हमारे गांव जानता हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत जन आदमी है जो शराब के आदी हो गए और कहीं ना कहीं शाम के रोज पीते, ऐसे आदमी हो गए। तो शराबबंदी कहीं कहीं हो जाए तो अगर पीना छूट जाए, या गांव में शराब बिकत है वो कम हो जाए ना, तो शराब पीना भी बंद हो जाए। देखो आप, आज किसान के खेत बिका गए, हाँ, दारू का। और आप सर एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप मन के बहुत अनुभव है, आप मतलब आपके सामने में जो लोटा लेके आई थी सोई वो बड़े बड़े नेता बन गए। उनमें कमजोरी हमारी। हाँ। देखो आप, हम कोनो गाली नहीं दे सकते। हाँ। कितना पैसा वाले काबर बन गए, इतना कलेक्टर काबर बन गए। हाँ। हमला कौन रोके? हाँ। हमला तो कोई नहीं रोके। हाँ। कि हम काबर आगे नहीं बढ़ा। देखो आप मोर बात सुनो, ये देश में कोई भी कहीं भी जा सकते। हाँ। हम काबर का देखो, बिहारी कमजोर नहीं है ना, मराठी कमजोर नहीं है, उड़िया कमजोर नहीं है, तेलुगु कमजोर नहीं है, हम ही काबर कमजोर है। काबर की हम दारू के नशा का गिरफ्त महान कि हम ही अपन खेत के मजदूर बन गए, हमारे थारी लोटा बिक गए, हमें अपन दाई बहनी महतारी का अपमान करा था। जेल लड़का ला पढ़ लिख के कलेक्टर बनना रही से मैं कतको निकल जाता हूँ, अतका होशियार लड़का, लेकिन दारू पिए के कारण अपन जीवन ला बर्बाद कर दे, खत्म हो गए, खेत खार बिक गए। ऐसे कई उदाहरण मोर पास, जब वो खत्म होकर अपन जीवन समाप्त कर ली। अब देखो, कोनो एक गर्दन काटा थे, कोनो दारू नहीं मिला तो ओखर गर्दन काटा थे, कोनो फांसी लगावा थे, कको खेत खार बिक गए। बहुत बुरा स्थिति है वीरेंद्र जी। हम सब छत्तीसगढ़ वासी मन ला सब एक होके इस शराब और नशा के खिलाफ लड़बो, और जब शराब के खिलाफ लड़बो तो मान के चलो घर में शांति आई, और जब शांति आई तो दिमाग भी अच्छा होते, और जब दिमाग अच्छा होते तो हमरा कौन रोक सकी? कोई नहीं रोक सके। हम लोग आगे बढ़े से कोई नहीं रोक सके। बस हम लोग गाँव घर अच्छा बनाना है, समाज अच्छा बनाना है, और सबसे बड़े जो विनाश के कारण है वो है शराब। तो लड़ाई हम सब लोग लड़े पड़ी। अगर शराब खत्म हो जाए तो जो घर घर में दाई दीदी बहनी मतलब जो परेशानी होते या जो भी दिक्कत होते वो सब दूर हो जाए। खून के आंसू होते दाई बहनी महतारी मन, वो मन कहते कि सरकार हमें कुछ मत दे, ना हमला 3000 रुपया दाए, ना 2000 दाए, ना मकान दाए, ना बिजली दाए, कुछ मत दे, तो दारू बंद कर। अब कोरोना काल में देखो, बात बताते हैं बीच में छूट गया बात था, कोरोना काल में 80% अपराध कम हो गए। 80% मतलब मार पीट के केस नहीं आते रही से। पीछे के बस्ती मन महिला मन रो कहा बोला कि भैया ये जीवन भर कोरोना काल रहती, कम से कम दारू तो बंद रहती। ये अतका शांति, अतका प्रेम। छोटे छोटे लड़का के जिन पिता दारू के नशा में घुमाए ना, वो शाम के 6 बजे घर आ जाओ। अच्छा, आओ बढ़िया लड़का मन संग बैठ के एकदम सुबुत्ती एकदम प्रेम से गोछावा है। घर घर में स्वर्ग आगे रही से ये दारूबंदी से। लेकिन वाह रे साले, बता तो हम छत्तीसगढ़ के दुश्मन, हमारे गांव के दुश्मन मन मार डरी हमारे गाँव ना, लेकिन हम लड़ाई लड़े पड़ी। उमन दारू बेचे काम करी, हमन विरोध करबो। उमन दारू पिला काम करी, हम दारू ला छोड़ा काम करबो, और एक दिन छत्तीसगढ़ ला आगू बढ़ा के देबो। ये हमारे प्राण है। और शराब मुक्त एक दिन हो के रही, बिल्कुल हो प्रयास नहीं। अरे हमारे जैसे लड़का में जब आगे आ जाए, जनता का आशीर्वाद से जब हम सब विधानसभा में पहुंच जाओ, तो हम रोड लड़ाई लड़बो। आज हम रोड में लड़े था, कल विधानसभा में लड़बो। एक न एक दिन वो आई। हमने तो कोई हमारे भाई विधानसभा में शराब के खिलाफ आवाज उठाई, बात बहुत बढ़ जाए। बिल्कुल बड़ी, आदमी सब समझदार है, सब समझे। बिल्कुल बिल्कुल।
मुझे उम्मीद है कि सबके समर्थन मिलेगी। अच्छा, और कुछ बोलना है सर आप? मतलब हमारे जब अंत में मैं यही कहता हूँ हमारे जतका छत्तीसगढ़ भाई बहनी मन चाहे कोनो हुआ कि आप सब हमारे छत्तीसगढ़ महतारी से माया करो, आप समझदारी से फैसला करो। पार्टी राजनीति ये 15 दिन के बाद है। अपन गांव में बचाओ, गांव में एकता रखो, अपन खेती किसानी के जमीन ला बिल्कुल मत बेचो, चाहे कतको आप तकलीफ में रहो। अगर आप खेत ला बेच दू, अपन कोठार ला बेच दू तो खाऊ का चीज ला, और कोशिश करो कि हमारे बीच के भाईचारा बने रहा है। और हम दूसरा ना गाली मत दा। देखो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हम लोग दूसर से गाली देश हम आगे नहीं बढ़ा। अगर दूसर आगे बढ़ा थे तो अगर कारण न सोचन कि वो काबर आगे बढ़ा थे, हम काबर पिछवाएं। तो जेन हमारे कमी वो कमी ला दूर करन, और शराब से दूर रह के, नशा से दूर रह के, खेती किसानी ला बचा के, और अपन भाईचारा ला बढ़ा के, और आपस के गांव में एकता बना के हमन अपन छत्तीसगढ़ महतारी आगे बढ़ाबो, और अपन दाई महतारी के सेवा करत, आपस के प्रेम ला कभी टूटा नहीं देवो, और अच्छा आदमी ला चुन के भेजो। पार्टी अच्छा नहीं हो, व्यक्ति अच्छा हो। व्यक्ति अच्छा, तो जब आप व्यक्ति ला चुनो तो वो आपकी आवाज उठाई, और अगर पार्टी ला चुनो तो फिर व्यक्ति खराब हो गए, और पार्टी अच्छा हो गए तो बेकार हो गए। तो आप सब अपन सरपंच पंच बिना पैसा रुपया के कोई भी वोट, कोई भी अपन मताधिकार के उपयोग आप दारू, मुर्गा, मटन, कम्बल, साड़ी एक आधार पर मत देवो। कबर के कहू काम नहीं आवे। अच्छा आदमी ला अपन भाग्य विधाता बनाओ, तभी छत्तीसगढ़ बाँची। यही शुभकामनाओं के साथ आपके चैनल ला मैं छत्तीसगढ़ महतारी की जय कहा। उम्मीद करता हूँ कि हम सब शराब के खिलाफ आंदोलन में भी सफल होबो, और सब कोई हम एक होकर शराब के खिलाफ लड़बो। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप मतलब। तो संगवारी हो, अगर हमारे प्रयास आप मतलब अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे साइड में बन जाएगा बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि इस तरीके का जो वीडियो है सबसे पहले पहुंचेगा आप तक। तो सर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।